ओम साई राम। चलिए, आज की वीडियो जो मैंने बनाई है, एक्चुअली मैंने कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आए और कुछ मैसेंजर्स पे भी मेरे पास फेसबुक पे मैसेजेस आए हैं जिनकी मैरिड लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो काफ़ी टाइम से उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और कई ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं और रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मुझे लगा क्यों ना बाबा से कार्ड के थ्रू ऐसा कोई क्वेश्चन या मतलब आंसर्स मिले, आपके लिए सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो जो आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ, जिनकी भी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जिनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है और उनका रिलेशनशिप वो ठीक करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा है, फ्यूचर नहीं दिख रहा है उनका उनके साथ। तो आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है। फर्स्ट तो देखिए, आप कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिविटी रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द वाइब्स होती है। देखिए, आप हर इंसान के पास टू वाइब्स होती हैं, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाइब। जब हम नेगेटिव ज़्यादा फील करने लगते हैं तो सडनली क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। जैसे ही कोई थॉट हमारे माइंड में नेगेटिव आ जाता है तो हमें लगता है हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है, या हमने कुछ अचीव नहीं किया है, या हमारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, या फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों चल रहा है। मतलब जो नेगेटिव वाइब जब आपके इर्द गिर्द होती है तो आप देखिएगा कि आपके पास ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो इर्द गिर्द आपके मंडराने लग जाती है और वो आपको नेगेटिविटी ही दिखाती है। वो आपकी कहीं ना कहीं कमी को दिखाएगी, वो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशन में हो रही गलती को दिखाएगी, दुख को दिखाएगी, या बहुत कुछ ऐसा करेगी कि सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखेगी। तो आज मैं सबसे पहले आप सब लोगों को बोलूँगी जो अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, जो रिलेशन में हैं, जो मैरिड लाइफ जी रहे हैं या जो अनमैरिड हैं अभी और अपना रिलेशन में हैं, तो उन दोनों ही कपल्स के लिए मेरा ये मैसेज है। सबसे पहले अपनी लाइफ में पॉजिटिव होइए। देखिए, सबसे पहला प्लस पॉइंट ये, जो चल रहा है अच्छा ही चल रहा है और जो होगा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा साईं मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है। पहले किसी को अपना गुरु बनाइए और उसे अपने जीवन में बिठाइए कि देखिए, मेरे साथ ये सारी परिस्थिति चल रही है, मैंने कोई ना कोई ऐसा मेरा पूर्व जन्म का कर्म होगा जो आज मेरे इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बाधा बना हुआ है। तो मैं उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, इतना मुझे जरूर पता है कि गुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गुरु सब कुछ संभाल लेते हैं। जैसे ही आप बाबा के प्रति अपने मन की इच्छा को रखोगे खुले दिल से और ये ट्रस्ट रखोगे बाबा पे कि बाबा वो रिश्ते को आप अच्छे से संवारोगे, मैं जानता हूँ या जानती हूँ। और जो दूसरी और जिनका रिलेशनशिप में अभी चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका रिलेशन होगा या नहीं, तो बाबा के हवाले करिए कि जो होगा बाबा अच्छा करेंगे। बाबा, अगर मेरा रिलेशन आप फ्यूचर में इसके साथ सुखद देखते हो तो आप डेफिनेटली मुझे दोगे, और अगर नहीं होगा तो ही आपको बाधा आएगी, नहीं तो डेफिनेटली मेरी इसके साथ तकदीर जुड़ जाएगी। देखिए, मेरे कहने का मतलब है आपको पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिविटी क्या है? इर्द गिर्द एक वाइब्स आती है हमारे, एक नेगेटिव वाइब्स आती है जो हमें नेगेटिव जोन में रखती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है जो हमें पॉजिटिव जोन में रखती है। सबसे पहले जिनकी भी कपल्स मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं या जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है, वो अपने आप को पहले पॉजिटिव करेंगे और इर्द गिर्द देखेंगे कि पॉजिटिविटी जैसे ही आपके माइंड में आएगी, आपको एक रिलैक्स रहेगा, आपको ये लगेगा कि मेरा बाबा मेरे साथ है, वो मेरे रिश्ते को ख़राब नहीं होने देगा, मुझे कोशिश करनी है, मुझे अपने रिश्ते को बचाना है, मुझे अपने रिश्ते के लिए ट्राई करनी है। जैसे ही ये वर्ड्स हमारे माइंड में आते हैं, आप देखेंगे कि आप बहुत ही पॉजिटिव होने लग जाओगे धीरे धीरे। तो आपको अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को बाहर निकालना है, ठीक है? जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है उसको बाहर निकालिए, नेगेटिव एनर्जी को खुद से दूर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनिए। मैंने बहुत ऐसे जिनको सजेस्ट किया था लाइफ में, उन्होंने जब इसको फॉलो किया हो तो उनके रिलेशनशिप काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हुए हैं, पहले से बेहतर हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसे फॉलो करें और कहीं ना कहीं उदी वाले जल से स्नान करें। सुनिए, उदी वाले जल से। तो बस आपने उदी वाले जल से स्नान करना। और सही तरीका क्या है? देखिए, उदी वाले जल से स्नान करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी खुद ब खुद आपके साथ रहेगी। एनर्जी जो नेगेटिव आपके पास आकर आपको बहुत सैड करती है, वो क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, किसी के अगर बॉडी पे थोड़ा सा तेल लगा दिया जाए, हाथ पे तेल लगा दिया जाए और उस हाथ को पकड़ने की कोशिश की जाए, दूसरा बंदा जब उस हाथ को पकड़ता है तो वो फिसल जाता है। तो इसी तरीके से आप पॉजिटिव होइए उदी वाले जल को नहाकर, तो बहुत आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। कैसे
करना है आपने, एक कटोरी में जल लेना है और उसमें चुटकी भर उदी डालनी है और उसे 11 बार ओम श्री साईनाथाय नमः, देखिए 11 टाइम इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री साईनाथाय नमः। उसके बाद पूर्ण विश्वास से जो आपकी बाल्टी है उसमें वो वाली कटोरी वाला जो जल बना होगा वो आप उसमें डाल दीजिएगा बाबा का नाम लेकर, और उससे रोजाना स्नान कीजिए उसी पानी से। तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में नेगेटिविटी चीज़ जो कहीं कर्म रूपी आपकी ज़िंदगी में आ रही होगी वो आप देखेंगे कि कैसे चेंज होगा। एक्चुअली कर्म रूपी किसे कहते हैं, जो पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में आकर हमारे रिलेशन को कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश करता है। ऐसे होता है कि हमें एक दूसरे से कई बार बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है, देखकर गुस्सा चढ़ने लग जाता है, या आपके जो पार्टनर है वो आपको देखकर गुस्सा कर रहे हैं, या कहीं चीट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बस रिलेशन चल रहा है, बच्चों को देखकर चल रहा है। तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं ये होते हैं पूर्व जन्म के कर्म जो इस जन्म में आकर खड़े होकर हमारे रिलेशन को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ों को कहीं ना कहीं मुझे जो बाबा का मैसेज आया वो ये आया, उदी वाला जल और ये मंत्र। तो आप इस मंत्र का आप जाप करिए। मैंने जो कार्ड के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा उसमें आया ओम श्री साईनाथाय नमः मंत्र का रोजाना जाप करिए 11 बार एक कटोरी जल में लेकर, और उसे स्नान वाली बाल्टी में डाल दीजिए और उसी से स्नान कीजिए। आप थोड़े ही दिन में देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं, ये जो आपसे दूर जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे हैं, या फिर आप लोगों के बीच में बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़े बड़े मुद्दे बन रहे हैं, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। आप ये कंटिन्यू करते चले जाइए। मतलब आप ये सोचिए कि 41 दिन तो कंटिन्यू होना चाहिए, 41 डेज आप कंटिन्यू करिए। ये नहीं कि ठंड है तो नहीं मुझे नहीं नहाना है, नहीं आप नहाइए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी की उस चीज़ जो प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं आपने उससे लड़ना है, जीतना है। आपके साथ आपके गुरु ने आपको उदी प्रसाद रूप में दी है और वो कह रहे हैं कि तू बेफिक्र रह, तेरा रिश्ता होगा स्ट्रॉन्ग। और जिनकी रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, अचानक उनका पार्टनर मूव ऑन करना चाह रहा है, दूर हो रहा है और वो उन्हें लग रहा है कि ये सब गलत हो रहा है, तो वो भी उदी वाले जल से स्नान करें। डेफिनेटली आपको पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाएगी। कहीं ना कहीं जिस खुशी का आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, आपको लगेगा कि आपकी गृहस्थी जो है वो बहुत अच्छे से बनने लग गई है। और जो रिलेशनशिप में है वो भी देखेंगे कि पार्टनर कहीं ना कहीं दूर जा रहा था, ये छोटे छोटे मुद्दे लेकर हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी और कहीं ना कहीं वो मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा था, तो वो आज कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। आप ये करिए, बहुत स्ट्रांग है ये, और उदी की ताकत को आप खुद समझ पाएंगे जब आप उदी से स्नान करेंगे। आपके साथ इर्द गिर्द जो बहुत मोटी वाइब्स हो चुकी है इस समय नेगेटिविटी की, देखिए नेगेटिविटी की वाइब्स मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ, नेगेटिविटी की वाइब्स आती है पूर्व जन्म के कर्म से, जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को क्या करती है, पहले ट्रस्ट लेवल टूटता है, सेकेंडली आप कहीं ना कहीं छोटे छोटे मुद्दे पे बड़ी बड़ी बातें पे लड़ाई करने लग जाते हैं। मतलब छोटे मुद्दे होते हैं पर लड़ाइयाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है, अचानक ऐसे से होने लग जाता है। एक दूसरे के साथ रह रहे हो लेकिन ज़्यादा बात नहीं हो रही है, एक दूसरे के साथ होकर भी नहीं हो, या कुछ लोगों की लाइफ बच्चों के लिए बस साथ में रहना है इस तरह से चल रही है। तो ये सारी चीज़ें वो पतली पतली डोरी जो बनती जाती है रोजाना नियम से हमारे ज़िंदगी में, वो एक बहुत बड़ी रस्सी बन जाती है। तो उस रस्सी को टाइम लगेगा, लेकिन आप 41 डेज तक रेगुलरली कीजिए। आप देखेंगे ज़रूर आपके रिलेशन में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉर्ट आउट होने लगेगी और आपको एक हैप्पीनेस मिलने लगेगी।